अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल चैप्टर है। बेसिकली इसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को देखेंगे। इसके अलावा हम मुख्तलिफ आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग को देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे और फर्स्ट ईयर लेवल पर आकर हमने 3 थेरीज़ को देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ओल्ड बुक्स में भी शामिल थी। फर्स्ट वन इज़ वेस्पर थ्योरी, सेकंड वन इज़ वीबीटी वैलेंस बाउंड थ्योरी एंड लास्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के जो हैं वो मेन टॉपिक्स हमारे पास आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन और ये 3 थेरीज़ जो हैं बेसिकली ये हमारे इस चैप्टर की मेन आएंगी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम विद इन वीक या 2 वीक्स में कवर करेंगे। डेली बेसिस पर हमारे इसके 1 से 2 लेक्चर जो हैं वो अपलोड होंगे इस चैनल पर। तो चैनल से आप स्टे ट्यून रहें। SLO बेस और तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो इंशाल्लाह आपके क्लियर होंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले हम थोड़ा सा आपको मैं बता दूं वेस्पर थ्योरी जो है वो स्टैंड फॉर व्हाट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और आपकी बुक भी आप देख सकते हैं कि उस पर वेस्पर लिखा हुआ है। तो वेस्पर स्टैंड फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सेडविक और पॉल ने ये 1940 में दी थी, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। मालिक्यूल की शेप्स के बारे में ये हमें बता रही है। इसके अलावा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बारे में बताएंगे, एक्सक्यूज़ मी, और पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बताएंगे जिसको मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पैरामैग्नेटिज्म का फिनोमेना होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। बहरहाल स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself is called electronegativity. I am repeating that, note it down. The ability of atom to attract the shared pair of electron towards itself. ठीक है, बेसिकली किसी भी एटम की कोवलेंटली बॉन्डेड एटम की ये एबिलिटी होती है कि वो एटम को अपनी तरफ खींचे। स्टूडेंट जितना भी किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नॉन मेटल ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो हमारे पास फ्लोरीन है। और स्टूडेंट एक बात जहन में और रख ले, कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कोई भी एटम जिसका साइज़ सबसे छोटा है वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, और इसकी कोई डायमेंशन वगैरह नहीं है ना, इसका यूनिट भी नहीं है, बस ये एक टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है किसी भी एलिमेंट के एटम को अपनी तरफ खींचने की। ठीक है ना, बॉन्ड किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाने की। ठीक है, अब बेसिकली इसके लिए एक स्केल है जो पॉलिंग स्केल है, लाइनस पॉलिंग ने दिया था, जिसमें हम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को देखते हैं। जूनियर क्लासेस में भी आपने देखा है। जैसे मैं कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बता दूं, जैसे फ्लोरीन की स्टूडेंट्स 4.0 है, ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। ठीक है, सिमिलरली आपके पास क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी आप साइड पर कोड कर लें, नोट कर लें। अब स्टूडेंट्स फैक्टर देखते हैं कि कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले साइज़ ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स मैं आपको साइज़ ऑफ एटम टॉप से बॉटम, लेफ्ट टू राइट दोनों बताऊंगा। सेकंड इज़ न्यूक्लियर चार्ज एंड थर्ड वन इज़ स्क्रीनिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। तीनों के नाम फिर पढ़ देता हूँ। साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो देख लिया स्टूडेंट्स। अब इनका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत क्रिटिकली आपने सुनना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले साइज ऑफ एटम है, मैं पीरियड्स में बताऊंगा ये तीनों ही फैक्टर्स, और फिर ग्रुप्स में बताऊंगा टॉप से बॉटम। तो सुनो स्टूडेंट्स, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, आपको पता है प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि साइज़ आपका छोटा होता है। साइज़ छोटा होने का मकसद ये है कि एटम का साइज़ जो है वो आपके पास मतलब वो नहीं बढ़ता, वो एज इट इज़ ही रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। एटम यानी कि सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो डिस्टेंस है वो आप लोगों के पास क्या रहता है जी, चूँकि वो जो डिस्टेंस है ना वो कम हो रहा है। उसकी वजह ये है कि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है। न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट्स क्या होता है कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस पर पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीजेज, यानी कि सेंटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बढ़ रहे हैं
न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम हो रहा है। रेडियस समझ रहे हैं ना, फासला कम हो रहा है। और एक और मज़े की बात है कि शील्डिंग इफेक्ट आपका जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। शील्डिंग इफेक्ट आपका नहीं बढ़ता। लेफ़्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट आपका रिमेन कांस्टेंट रहता है। जो है स्टूडेंट्स वही रहता, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। ये बात आपने क्लियर कर ली स्टूडेंट। सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज, नंबर ऑफ शेल डज नॉट इंक्रीजेज, सो इट्स मीन शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीजेज, नंबर ऑफ शेल डज नॉट इंक्रीजेज। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो लेफ़्ट टू राइट आपकी मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, लाइक बोरॉन फैमिली, थर्ड है, फिर फोर्थ में कार्बन फैमिली, फिफ्थ में नाइट्रोजन, सिक्स में ऑक्सीजन और सेवन्थ में हाइड्रोजन और लास्ट में हमारी नोबेल गैसेस। तो ये जितनी भी हमारी फैमिलीज़ है लेफ़्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। नो आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बात करें तो टॉप से बॉटम हम मूव करेंगे तो साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ रहा है क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फासला बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो एटम के गिर्द बहुत सारे शेल्स भी बढ़ रहे हैं। शेल्स बढ़ने से आपके पास शील्ड भी बढ़ रही है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, जिसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसकी न्यूक्लियस के साथ जो कशिश है, जो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो कम कर रहे हैं। कौन कम कर रहे हैं? सेंटर में मूव करने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जो कि अब साइज़ बड़ा हो चुका है तो वो अब शील्ड कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन। सो इट मीन्स दैट शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग। सो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली उसका न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस बढ़ चुका है। अब स्टूडेंट न्यूक्लियस का चार्ज सेंटर में कम है क्योंकि साइड पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, जो कि लेफ्ट टू राइट नहीं बढ़ रहा था, कांस्टेंट था। तो अब टॉप से बॉटम बढ़ रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज, साइज ऑफ एटम यानी रेडियस विल इंक्रीज। और शेल का अपना रेडियस होता है, मैं पिछले लेक्चर्स में पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट न्यूक्लियर चार्ज भी जो है जो आप लोगों का वो कम हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे। तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो हमारे पास टॉप से बॉटम डिक्रीज़ कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट 100% आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नीचे आके पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, इसमें वैल्यूज़ अगर हम देखें तो सबकी जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ हैं वो मेंशन है। जो मैंने आपको प्रीवियसली थोड़ी देर पहले नोट करवाई थी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लिखी है राउंड ऑफ करके जो होती है। जैसे फ्लोरीन की एग्जैक्टली तो 3.98 है, लेकिन हम इसको 4.0 पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीजन की 3.5 हम देखते आ रहे हैं, 3.44 लिखी हुई है यहाँ पर। हाइड्रोजन की मैंने आपको 2.1 बताई है, तो 2.2 भी बाज़ जगहों पर है। ठीक है, क्लोरीन की 3 बताई, ब्रोमीन की 2.8, यहाँ पे 2.9 लिखी है, आयोडीन की 2.6 है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो हैं वो आपके पास क्लोजिंग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेंशंस होती है, तो आप लोगों की वैल्यूज़ में जो है वो फ्लक्चुएशंस वगैरह जो है वो आ रही हैं। तो ट्रेंड्स जो थे वो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिए स्टूडेंट्स। ऊपर 3 फैक्टर्स थे उनको भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब ये जो फैक्टर्स जो हैं वो आप अच्छे तरीके से ट्रेंड्स पढ़ लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, आपको 100% क्या 101% क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 100% चीज़ क्लियर हो गया। नीचे आपके पास जो ग्राफ बना हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये बेसिकली स्टूडेंट हैलोजन का ग्राफ है, और हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एस्टाटीन तो रेडियो एक्टिव है लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है क्योंकि इसका साइज़ सबसे छोटा है। टॉप से बॉटम साइज़ हमारे पास बढ़ रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई। अब थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम से क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है। अब थर्ड पीरियड देखो, सोडियम 11 पर है, फिर राइट टू लेफ्ट मूव करूँ, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन। लेफ़्ट टू राइट देखो तुम, सोडियम से क्लोरीन तक बचो। तो आप देखो स्टूडेंट सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट जो है वो हमारे पास बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको 100% क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके लिए नई चीज़ है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम लेक्चर बाय लेक्चर इस बुक को कवर करेंगे और रिवीजन में फिर SLO बेस और जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।